क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी के वाराणसी से संभावित उम्मीदवारी को या उसकी अटकलों को, खबरों को, जिसे उसने खुद दम दिया और अच्छे ढंग से मैनेज कर सकती थी, संदेश खराब गया है? संदीप, बिल्कुल ये संदेश और बीजेपी से बुनाएगी। बीजेपी इस बात को कहेगी कि प्रियंका गांधी डर गई, इसीलिए वो चुनावी मैदान में नहीं आई और अजय राय को चुनावी मैदान में फिर से उतार दिया गया, जो जमानत भी नहीं बचा पाए थे पिछली बार। लेकिन यहाँ पर मैं 3 तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मानक आपको, जो मोदी के कामकाज की बात पर सवाल उठा रहे थे। यहाँ पर लेजर शो भी होने वाला है। भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट है, यहाँ लेजर शो होने वाला है। गुजरात की पिछले चुनाव प्रचारों की भी याद आएगी। लेजर शो के जरिए 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा दिखाया जाएगा। दूसरी तस्वीर, गंगा आरती। बड़ा ही आकर्षक ये नज़ारा होता है, बड़ा ही दिलकश नज़ारा होता है और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पर रंगोली भी बिछा दी गई है और गंगा आरती की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तीसरी तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो मंच है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती का आनंद लेंगे। बाकी वीआईपीज के लिए यहाँ पर बैठने का इंतजाम कर दिया गया है मानक। संदीप, और दिलचस्प बात ये है, संदीप, आपने जो 3 तस्वीरें दिखाई, उसके अलावा एक और तस्वीर इस समय जो हमारी टीवी स्क्रीन पर है, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ का जो तमाम लोग वहां से होंगे और इसमें कई मुख्यमंत्री होंगे। तो असली अगर आप कहें कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन तब होगा, यहाँ पर नरेंद्र मोदी का शक्ति प्रदर्शन है। ये नरेंद्र मोदी का रोड शो है और इसलिए नरेंद्र मोदी के अलावा यहाँ पर किसी की जरूरत उनको नहीं है। वो सबसे बड़े रोड शो में सीएम है तो योगी आदित्यनाथ होंगे। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर सिर्फ एक प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं रोड शो कर रहे हैं या फिर वोट मांगेंगे। उन्होंने ये काम किया है, ये पिछले 5 साल में लोग ये कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने किया है उसके दम पर मांगेंगे। जो बदलाव आया है, संदीप भी देख रहे हैं, घाटों पे देख रहे हैं किस तरह चीज़ें बदली है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 5 साल में अपने काम के दम पर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब आए थे 2014 में तो कहा था कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है, न मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उनके माँ गंगा के आशीर्वाद से वो सांसद बने और प्रधानमंत्री। और 2019 की शुरुआत भी वो गंगा आरती से ही करेंगे, गंगा माँ के आशीर्वाद से ही करेंगे 2019 चुनाव में। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा दिन है। पिछले बार 24 तारीख को नामांकन हुआ था, इस बार 26 को नामांकन करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं और यहाँ की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत गर्मी थी। अमित, आपको रोक रहा हूँ, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं बीएचयू गेट पर। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अभी अभी आया है और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरकर फिलहाल एक मंच पर जा रहे हैं, जो मंच उनके लिए खासतौर पर बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचकर बीएचयू गेट इस समय पहुंच गए हैं और उन्हीं की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अशोक तिवारी हैं क्या हमारे साथ? अशोक हैं क्या? अशोक तिवारी से भी संपर्क करने की अभी कोशिश करेंगे। लेकिन अमित, बीएचयू गेट पर ये जो रोड शो अब शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री का, जरा कार्यक्रम क्या है बताइए। आज यहां माल्यार्पण के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और यहां से अपना रोड शो शुरू करेंगे, क्या कार्यक्रम है आज? जी हाँ, मदन मोहन मालवीय को माल्यार्पण करेंगे और यहाँ से रोड शो शुरू होगा। रोड शो जैसे शुरू होगा 80 घाट 80 होते हुए वो आ जाएंगे, सुनारपुरा आएंगे, सुनारपुरा के बाद मदनपुरा आएंगे, मदनपुरा के बाद गदौलिया चौक तक पहुँचेंगे। करीब 5 किलोमीटर का पूरा रास्ता है ये जो इलाका, और सीधे 80 लंका से सीधे यहाँ तक आते हैं। और इस बीच में करीब 101 स्पॉट बनाए गए हैं, जगह बनाया गया है जहाँ पर लोग जो खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। इसके अलावा लोग अपनी तरफ से जो करेंगे, बीच रास्ते में आपको बहुत कलर दिखेगा। यहाँ पर जो अलग अलग समाज है, चाहे बंगाली समाज हो, मारवाड़ी समाज हो, स्वर्ण जो सोना बनाने वाला जो है वो लोग हैं, अलग अलग समाज। बड़ी दिलचस्प तस्वीर इस समय देखने को मिल रही है अमित। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माला चढ़ाने के बाद, फूल चढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री उसी मंच से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, जो लोग वहां प्रधानमंत्री को देखने आए हैं उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और वहां जो लोग मौजूद हैं, जाहिर है उनमें बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता भी होंगे, लेकिन आम लोग भी पहुंचे हैं। वहां जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है इस समय और प्रधानमंत्री चारों तरफ घूम घूम कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, जैसे काशी की अपनी जनता से ये कह रहे हों कि एक बार फिर आपकी अदालत में आ गया हूं और मुझे आशीर्वाद दीजिए।
मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माला चढ़ाने के बाद देखिए मैं प्रधानमंत्री अब रोड शो के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ अमित, कहिए क्या कह रहे हैं अमित। आप अगर देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में आपको हमेशा जनता जनार्दन की बात आती है, और वो हमेशा ये बात कहते हैं, चाहे लाल किला की बात करें या तमाम जगहों पर, वो हमेशा कहे कि सबसे बड़ा अगर कोई है तो जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन अगर खुश होगा तो हर कोई खुश होगा। तो जनता जनार्दन को एक तरह से वो आप उसको इस तरह से आप ले सकते हैं कि एक तरह से वो धन्यवाद कह रहे हैं जो पिछले 5 साल उन पर एक भरोसा रखा और उन्हें वहाँ पर भेजा, और एक तरह से उनसे आशीर्वाद, जो कि मानक आपने कहा कि एक झुककर हाथ जोड़कर वो आशीर्वाद मांग रहे हैं। निश्चित तौर पर इसी जनता ने उन्हें भेजा जिससे वो प्रधानमंत्री देश के बन पाए, आज इस मुकाम पर पहुंचे। आज अगर वो बात करते हैं, तमाम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अमित बड़ी दिलचस्प तस्वीरें इस समय हमें मिल रही हैं। एक सेकंड अमित, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी के अंदर बैठे और उसके बाद जो ऊपर सनरूफ होता है उसमें से निकलकर अब खड़े हो गए हैं अपनी गाड़ी में, और रोड शो शुरू हो गया है। सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और काशी के आम लोग हाथ उठाकर नारेबाजी करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, और बीएचयू के गेट से अब प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ चला है और यह रोड शो औपचारिक तौर पर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे हैं, यूपी के बहुत सारे नेता मौजूद हैं। अमित कुमार बता रहे हैं मेरे सहयोगी के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को भी पहुंचना है, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए उन्हें। लेकिन देखिए इस जबरदस्त भीड़ के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपनी कार में सवार दोनों तरफ जो लोग मौजूद हैं सड़कों पर, उनसे हाथ हिलाते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, सबकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए आगे बढ़ चले हैं। रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में शुरू हो गया है। अमित, प्रधानमंत्री का रोड शो का ये 5 साल बाद इस समय जो दृश्य हम देख रहे हैं अमित, इसमें और अब से पहले जब प्रधानमंत्री आते थे वाराणसी, उसमें और इसमें फर्क है। जैसे आप भी कह रहे थे, इस बार प्रधानमंत्री वोट मांगने आए 5 साल बाद। अमित, देखिए मैं ये बोलूँगा कि 2014 में जब आए थे, पहली बार बनारस आए, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आए और वो यहाँ से नामांकन करने आए थे। उस समय जो रोड शो था, मुझे याद है कि हम लोग जगह जगह पर खड़े थे और वहाँ पर वो एक बड़ा ट्रक था, खुली हुई ट्रक में वो सवार थे, जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह भी मौजूद थे। उस समय अमित शाह प्रभारी थे। तो उस समय का नज़ारा एकदम अलग था जब खुली गाड़ी में थे, खुली ट्रक में थे। अब जैसे कि आप बता रहे हो कि वो एक उनकी जो अपनी गाड़ी होती है, उसके रूफटॉप को खोलकर वो उसको रूफ को खोलकर वो बाहर खड़े हैं। इसका मतलब है कि उस गाड़ी में और कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ एसपीजी वाले साथ में होंगे और प्रधानमंत्री मोदी अकेले हैं। और ये दिखाता है, ये फ़र्क है। उस समय पहली बार जब आए तो अमित शाह थे, तमाम दूसरे नेता मौजूद थे उस गाड़ी में। इस बार अकेले हैं, पीछे गाड़ी में दूसरे तमाम बड़े नेता होंगे, तो ये एक अलग बात है। और दूसरी चीज़ कि इस बार वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आए, और मुझे लगता है कि शायद कोई कार्यक्रम में थोड़े बदलाव किए गए होंगे। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि खुद अपनी गाड़ी से, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ी गाड़ी, खुली गाड़ी का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त ज़्यादा हो गया है, देर से शुरू हो पाई है, तो शायद जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि अब मुश्किल से 1 से सवा घंटे के भीतर में प्रधानमंत्री को हर हाल में दशाश्वमेध घाट पहुंचना पड़ेगा गंगा आरती के लिए, और नहीं तो फिर वो कार्यक्रम छूट जाएगा। पहले पूजा अर्चना करनी है, तो मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को ही काफिले में शामिल कर लिया। और क्योंकि उसी गाड़ी को जब यहाँ पर गदौलिया चौक पहुँचेंगे तो वहाँ पर रोड शो खत्म हो जाएगा और वहाँ से वो निकल जाएंगे, दाहिने तरफ मिलेंगे। तो मुझे लगता है अब इंतज़ार देखिए। अब मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो भी थोड़ा नज़ारा यहाँ पर दिखाए कि जिस तरह से अब यहाँ पर लोग का जमावड़ा शुरू हो गया है। पूरे जो गदौलिया के आसपास जो है मदनपुरा से गदौलिया के बीच में तमाम लोग हैं, इंतज़ार है अपने सांसद का, अपने प्रधानमंत्री का। मानक, बिल्कुल अमित, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ज़बरदस्त तस्वीरें हैं और बेतहाशा भीड़ इस समय दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा इलाका नहीं है, गलियां भी सक्रिय हैं, लेकिन इस समय जो चौक है वहां पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला गाड़ियों का बहुत धीरे धीरे निकल पा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। संदीप है क्या हमारे साथ? संदीप चौधरी है क्या? संदीप, आप सुन पा रहे हैं? संदीप अभी नहीं है हमारे साथ, लेकिन ये जो तस्वीरें अमित हम देख पा रहे हैं,
संदीप चौधरी आ गए। संदीप, ये जो भीड़ आज दिखाई देगी, फिलहाल मुझे नहीं पता संदीप आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, इस समय बीएचयू गेट पर जबरदस्त भीड़ है। प्रधानमंत्री का काफिला बहुत धीरे धीरे निकल पा रहा है। आज जितनी भीड़ टीवी पर दिखाई देगी संदीप, नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में, वो क्या संदेश देगी? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन है, ये इवेंट मैनेजमेंट है, पर यहाँ पर हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होगा मानक कि बनारस जो शहर है ये संकरी सड़कों, संकरी गलियों का शहर है। तो जहाँ पर भीड़ आपको बेतहाशा भीड़ दिखेगी, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, उसे ये कह देना कि 5 लाख लोग आ गए, 6 लाख लोग आ गए, ये थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो सकती है। 10,000 20,000 की भीड़ भी ऐसे लगती है मानो 1 लाख 1.5 लाख की भीड़ है। इलाका ऐसा है बनारस का, और इसीलिए ये 4-4.5 किलोमीटर का जो रोड शो होने वाला है, 4.5 किलोमीटर का, इसमें वक्त भी लगेगा और 6:55 तक यहाँ पहुँचना है, जहाँ गंगा आरती की तैयारियाँ भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोग यहाँ पर बैठने लगे हैं। जो आप भीड़ की बात कर रहे थे, जो आम काशीवासी हैं, बनारस वासी, वो पहले से ही अपनी जगह लेने लगे हैं। अभी 1.5 घंटा लग जाएगा कम से कम प्रधानमंत्री को यहाँ पहुँचने में। वीआईपीज़ के लिए अभी जो कुर्सियां हैं वो बची हुई हैं। जो काफिला आएगा, काफिले में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आरती में शरीक होने वाले हैं। प्रधानमंत्री खुद गंगा पूजा करने वाले हैं। एक बात बीच में रह गई थी मानक, पिछली दफ़ा ये मंच जहाँ प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती का मज़ा लेंगे, लुत्फ उठाएंगे, तीसरी दफ़ा आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, सांसद बनने के बाद। शिंजो आबे को भी यहीं लेकर आए थे। और ये मंच, आप, मैं कह रहा था कि टेक सेवी आदमी हैं, सेल्फी के युग में आप बिलीव करते हैं, ये दरअसल एक सेल्फी पॉइंट भी बन गया है मानक। यहाँ पर लोग आकर सेल्फी भी खिंचवाते हैं। ये मोदी मढ़ी के नाम से अब इस जगह को जाना जाता है मानक। ओके। और संदीप, ये जो गंगा आरती जहां पर होने वाली है और प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, 7 बजे का आपने समय बताया है गंगा आरती का, और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम ये मान के चले हैं कि 7 बजे इस गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री वहां उससे पहले पहुंच जाएंगे। बीएचयू गेट से संदीप कितनी देर का रास्ता है? बीएचयू गेट से और दशाश्वमेध घाट तक लगता है आपको 1.5 घंटे का समय बचा है? अभी 5:30 बज गए। नहीं, देखिए, आरती का समय चेंज नहीं होता, नियत समय पर, तय समय पर आरती होती है। तो ये तो बात आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर 6:35 6:40 तक आ ही जाना चाहिए, क्योंकि खुद पहले गंगा पूजा करेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद आरती का समय 6:55 पर तय है, ये नियत समय है। ओके, अमित आपके पास आ रहा हूं। अमित कुमार, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अमित जरा मुझे बताइए, अब से पहले 4-5 बार पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जब वाराणसी आए थे, प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे। 5 साल बाद नरेंद्र मोदी वोट मांगने के लिए आए हैं। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले, जैसे ट्विटर पर भी लिख रहे थे कि काशी के अपने भाइयों बहनों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। हर हर महादेव। अमित जरा बताइए, एक सांसद के तौर पर वाराणसी के लोगों के बीच इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज, मुझे नहीं पता अमित आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग नजर आ रही है आज इस रोड शो में। अमित, देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा। अगर आप पिछले ये 2014 वाला रोड शो देखें, 2017 वाला रोड शो देखें और 2019 वाला, ये सब रोड शो में फ़र्क था। 2014 में वो पहली बार सांसद बनने आए थे, इस बार वो पीएम है, उनको कॉन्फिडेंस है, प्रधानमंत्री के तौर पे भी कॉन्फिडेंस है, उनको अपने काम पर भी कॉन्फिडेंस है, और उनको वो पार्टी में, बीजेपी में उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि न सिर्फ बनारस में वो जीतेंगे, बल्कि जो बात बार बार आ रही है कि बनारस में पिछले जो बार मार्जिन कम थी, उस मार्जिन को बढ़ाना है तो, और सरकार बनानी है, तो ये एक तरह का कॉन्फिडेंस जो है वो उनके अंदर दिख रहा है। दूसरी बात कि जो बीच में 2017 के दौरान जो रोड शो हुए, जब यूपी चुनाव था, उस समय का रोड शो दूसरा तरह का था। ये रोड शो इनका अपना रोड शो है। उस समय वो किसी और के लिए वोट मांगने आए थे, पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। ये जो रोड शो और 2014 का रोड शो, ये उनका अपना रोड शो था, अपने लिए वो आए थे, अपने वोट के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसीलिए इस प्रोग्राम में जो माहौल है वो जगह जगह कल्चरल प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। जो विजुअल्स आप देख रहे होंगे, मैं निश्चित तौर पर मैं विजुअल नहीं देख पा रहा हूं, मैं एक छत पे खड़ा हूं ताकि एक अच्छे शॉट्स दिखा सकूं आप लोग को। इसके लिए मैं एक छत पे खड़ा हूं ताकि लंबी दूरी तक दिखा सकूं कि नरेंद्र मोदी उधर से आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पूरे रास्ते में कलर्स ही कलर हैं। आपको रस, बनारस का रस दिखेगा, बनारस के रंग दिखेंगे, लोगों का उत्साह दिखेगा।
और तमाम लोग और खुद प्रधानमंत्री मोदी उत्साहित हैं। आज 2 रैली किया उन्होंने, बांदा में किया, दरभंगा में रैली किया। रैली करने के बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसके बावजूद तमाम लोग एक जोश के साथ, और आपको अलग अलग कल्चर की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को उस तरह से मैं नहीं देख पा रहा हूँ मानक, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फिडेंट है बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि न सिर्फ वो बनारस जीतेंगे, एक बार दोबारा सरकार बनाएंगे और बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये बार बार पीएम कह भी रहे हैं कि बहुमत के साथ वो सरकार बनाएंगे, और शायद यही वजह है कि वो कॉन्फिडेंट है, अपनी लोगों के बीच में है, अपने बनारस के उन वोटरों के बीच में है जो उनके अपने भाई हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा भी कि वो अपने भाइयों के बीच आ रहे हैं बनारस में। तो और वही बात है कि तमाम लोग देखिए किस तरह से ये गदौलिया चौक का नज़ारा, गदौलिया चौक भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन टाइम अगर देखें तो वक्त बहुत कम है, मुश्किल से 1 घंटे का वक्त बचा है। 1-1.25 घंटा जब प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना है दशाश्वमेध घाट, तो इसीलिए रफ्तार भी थोड़ी बढ़ानी होगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनको चाहने वाले, बाहर से आए हुए लोग, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जो चाह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को देखें, प्रधानमंत्री को देखें, बनारस के सांसद को देखें। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जो चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को देखें। तो भीड़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से है। विजुअल्स मुझे लग रहा है आप ज़्यादा बेहतर भीड़ की स्थिति को मानक आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते होंगे। बिल्कुल, भीड़ ज़बरदस्त दिखाई दे रही है इस समय, और जैसा अमित हम भी जानते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, संदीप चौधरी भी जानते हैं, अशोक तिवारी और राजीव रंजन भी जानते हैं, आप सारे के सारे उस रोड शो को देखने के लिए और हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए उस रोड शो के रास्ते में ही मौजूद है वाराणसी में। आप भी जानते हैं कितना मुश्किल है उस रोड शो को कवर करना उस भीड़ के अंदर जाकर। इसीलिए मुझे पता है आप सब ऐसी ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां से कैमरे से देख सकें और कैमरे से ही अपने दर्शकों को दिखा सकें। इसीलिए फिलहाल रोड शो की करीब से हम तस्वीरें नहीं देख पा रहे, और जाहिर है सिक्योरिटी भी है, जैमर्स भी लगे होंगे। संदीप जरा मुझे बताइए, संदीप, नहीं देखिए करीबी तस्वीरें तो नहीं आ रही हैं संदीप हमारे पास, लेकिन हम जानते हैं संदीप के सिक्योरिटी की वजह से कितनी दिक्कत वहां मीडिया वालों को भी हो रही है। बिल्कुल, और मैंने कुछ देर पहले दिखाया था यहाँ पर बाकायदा जितने तमाम मीडिया के कर्मी इस टेरेस पे मौजूद हैं, ये बिल्कुल हम 10 मीटर की दूरी पर हैं उस मंच से जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती का लुत्फ उठाने वाले हैं। यहाँ पर हमें हटा दिया गया था। लगभग 15-20 मिनट की एक सघन जांच पड़ताल हुई जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, और उसके बाद हम यहाँ खड़े हुए हैं। और अभी भी जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला आएगा तो अभी मैं कॉर्डलेस माइक यूज़ कर रहा हूँ मानक, मुझे वायर्ड माइक पर जाना पड़ेगा क्योंकि कॉर्डलेस माइक किसी भी वक्त फेल कर सकता है। जैमर्स लगा दिए जाते हैं तो कनेक्शन में दिक्कत आती है। 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। लंका पर राजीव रंजन मौजूद हैं, उनसे हमारी बात अभी नहीं हो पा रही है। सोनापुरा में मौजूद हैं अशोक तिवारी। वहाँ पर जैसे ही काफिला पहुँचेगा 80 और 80 घाट के बाद आगे जब बढ़ेगा, शिवाला क्रॉस करेगा, शिवाला के बाद आपको अशोक तिवारी जानकारी देने में असमर्थ हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जैमर्स लग जाएंगे। तो ये तो सिक्योरिटी। ओके संदीप, हाँ ठीक है संदीप, ठीक है। हाँ संदीप, तो आप भी कॉर्डलेस से वायर्ड माइक पर आ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वायरलेस सिग्नल जैम कर दिए जाएं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की वजह से। लेकिन अब हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तस्वीरें करीब से अब हम देख पा रहे हैं। देखिए मोदी जी, जैसा मैंने पहले बताया था, अपनी गाड़ी में सनरूफ से निकलकर खड़े हो गए हैं। उनके पीछे एसपीजी की सुरक्षा है, गार्ड्स खड़े हुए हैं, और सड़क के दोनों तरफ जहां जहां से रोड शो जा रहा है जबरदस्त भीड़ है। गाड़ी बिल्कुल रेंगते हुए चल रही है। ये भी आप देखिए, इतनी भीड़ है, गाड़ी रेंगते हुए चल रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो होंगे ही, लेकिन आम लोग भी अपने सांसद, अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वाराणसी की सड़कों पर आज उतर आए हैं। शक्ति प्रदर्शन नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, न सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का, वाराणसी का, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, अमित क्या पूरे यूपी में, और खास तौर से ईस्टर्न यूपी में इसका असर इस रोड शो का अमित दिखाई देगा। निश्चित तौर पर देखिए, अगर आप बीजेपी की बात करें तो सिर्फ ये रोड शो नहीं, ये बीजेपी तो पूरा चुनाव ही नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ रही है। बीजेपी ने खुद नरेंद्र मोदी जब चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं तो वो जो वोटर है उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप मुझे वोट दोगे,
आप उम्मीदवार को नहीं, आप मुझे वोट दोगे, मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे। तो ये चुनाव पूरा नरेंद्र मोदी अपने नाम पे लड़ रहे हैं। और ये रोड शो आप देखिए, पूर्वांचल में बनारस में उतरने की वजह यही थी कि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल बिहार के इलाके में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। और उसका असर दिखा जब पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर आई और उसमें 73 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई, एनडीए खाते में चली गई। तो इसका असर होता है। और ये बोलना कि इवेंट मैनेजर हैं और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप जो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना होगा। निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो प्रियंका गांधी ने एक माहौल बनाया उनके रोड शो के जरिए। कांग्रेस जो कि नहीं दिख रही थी कहीं पर, वो आज स्टैंड कर रही है। आज कांग्रेस अपने पैर पे खड़ी नजर आ रही है। इस कुछ और सबसे इंटरेस्टिंग है, शुरुआत में जब प्रियंका गांधी थी तब लग रहा था कि सिर्फ 2 सीटों अमित, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आपके करीब पहुंच गया, इसीलिए आपके वायरलेस सिग्नल टूट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में हमें पता है कि उनकी सुरक्षा की वजह से जैमर्स लगे होते हैं और कई 100 मीटर तक सारे के सारे सिग्नल्स को ये जैमर्स जैम कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपके वायरलेस सिग्नल भी अभी इसी वजह से जैम हो रहे हो, आपकी आवाज कट रही है। हाँ बोलिए अमित, बोलिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी मुझसे बहुत दूर हैं। मुझे लगता है कि मैं उस पॉइंट पर हूँ जो जहाँ पर ख़त्म होना है, और अभी तो वो मुझे लगता है कम से कम 4 से 4.5 किलोमीटर मुझसे दूर हैं। तो और भी टेक्निकल फॉल्ट होंगे। हालांकि पूरे रास्ते में मुझे लग रहा है कि जब 2017 के चुनाव के दौरान इस बार सुरक्षा के इंतजाम खास किए गए हैं। कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पर कमांडोज को लाया गया है, आरआर को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। 2017 डिफरेंट थी। चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे थे, क्योंकि बनारस में लगभग प्रधानमंत्री मोदी के हर रोड शो को मैंने कवर किया है। जब रोड शो कवर कर रहे थे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंधेरा हो गया था और सिक्योरिटी के नाम पर कोई भी नहीं था उस वक्त। वो बहुत ही अजीब स्थिति थी। जब उसके इलेक्शन के कुछ दिन बाद एसपीजी कुछ लोगों से हमने दिल्ली में मुलाकात की तो उन्होंने कहा था कि वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस था एसपीजी के लिए, सबके लिए जो रोड शो हुए थे। हालांकि इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं, सारा कुछ है। लोगों में उत्साह है। कोशिश ये की जा रही है कि लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले में उनकी गाड़ी के सामने आने के लिए उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में या फूल जो उनको देना होता है या कोई गुलदस्ता देना होता है तो वो नज़दीक जाके दें। और यही चिंता होती है इस पूरे रोड शो के दौरान कि लोगों को ज़्यादा नज़दीक आने ना दिया जाए। और कोशिश होती है कि अंधेरे में रोड शो ना किया जाए, क्योंकि अंधेरे में किसी जो रोड में जो लोग होते हैं उनको जानना मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि अब जो विजुअल चल रहे होंगे कि वो से आगे निकल करके, और ये जो इलाका है 80 घाट, आप देखिएगा विजुअल में मानक जानते हैं, गांधी परिवार के नाम से जानते हैं, आज राहुल गांधी के नाम से जानते हैं। कोई अगर दूसरा जीतेगा और राहुल गांधी जीतेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने चुन के राहुल गांधी को भेजा है, मैंने चुनकर सोनिया गांधी को भेजा है। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, इतनी बड़ी मोदी लहर में भी वो दोनों सीटें नहीं जीते। और वो समाजवादी पार्टी वाली 5 सीटें, मुलायम सिंह अपना चुनाव आजमगढ़ से जीते, कम मतों से जीते लेकिन जीते। तो अपने नायकों को, लोगों को चुनकर भेजने में जो एक आनंद आता है, जो उनको एक पार फील होता है कि ये हमारा व्यक्ति है जिनको हमने चुन के भेजा है। तो उस समय तो नरेंद्र मोदी चैलेंजर थे। अब वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं चैलेंज कर रहा था, मैं अब चैलेंज एक्सेप्ट करने को भी तैयार हूं। प्रियंका गांधी आ जाए, कोई भी मैदान में आ जाए, मैं चुनाव लड़ रही हूं और लड़ने को तैयार हूं, आप सामने आके लड़िए। तो अब वहां के लोग उनको जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के लिए मुझे लगता है कि ये सीट बहुत मुश्किल नहीं है। आज जो आप भीड़ देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां है कि प्रधानमंत्री हम आपके लिए सड़कों पे है। इसका मतलब, मुझे लगता है कि हाँ। इसकी एक दूसरी बात आप कल देखेंगे, जब प्रधानमंत्री कल भी जब नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे तो ये रिपीट होगा। आज का जो आप दृश्य देख रहे हैं वो कल भी रिपीट होगा। तो ये हमने काशी की जनता की नजरों से देखें तो इस तरह देखें कि वो अपना नायक, अपना नेता देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, इसीलिए वो ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी को वोट देगी। और नरेंद्र मोदी की नजर से अगर देखें तो, क्योंकि अगर ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब तो कोई मजबूत उम्मीदवार भी उनके सामने यहां पर वाराणसी में नहीं है, तो उनके हिसाब से ये होगा कि ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है, वाराणसी तो मुझे जीतना ही है। इस रोड शो के जरिए क्या पूरे उत्तर प्रदेश में या बाकी पूरे देश में संदेश देने की कोशिश है? बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। देखिए, आप जहां पे अधिकतम सीटें जीत चुके हैं और 80 सीटें एक ऐसी, मतलब वो पुरानी कहावत तो बार-बार घूम के आएगी। ब्रेक लेना है, हम बहुत दिलचस्प मोड़ पर हैं इस बातचीत के, और ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री शायद 1 तारीख को अयोध्या भी जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अब प्रधानमंत्री अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और सीधी तस्वीरें हम आपको काशी की दिखा रहे हैं जो इस वक्त बिल्कुल पूरी तरीके से मोदीमय नजर आ रही है। रोड शो शुरू हो चुका है और पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भी हम कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं। ये काशी की तस्वीरें हैं, बनारस की तस्वीरें। देखिए, गलियों का शहर कहा जाता है, मोक्ष की नगरी काशी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संकरी गलियां और वहां से निकलता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवा और एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रही है। ये भीड़, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम और जिस तरह से तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे थे, जबरदस्त तैयारी की गई है। 10 किलोमीटर के इस रोड शो की 101 जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। अंत में पहुंचेंगे दशाश्वमेध घाट, जहां पर करेंगे पूजा अर्चना। कल नामांकन दाखिल करना है और उससे पहले 2019 का सबसे बड़ा मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, शक्ति प्रदर्शन का ये मौका। और आपको बता दें, ये मौका है वाराणसी के लिए भी, ये मौका है बनारस के लिए, ये मौका है काशी के लिए अपना अद्भुत समर्पण दिखाने का। और यही वजह है कि आज सुबह से चिलचिलाती गर्मी के बीच, जबरदस्त धूप के बीच बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर जुटे। देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं काशी में। 3 बजे शुरू होना था रोड शो, लेकिन विलंब से शुरू हुआ, तकरीबन 4:30 बजे के बाद से शुरू हुआ। देखिए, पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ ये 80 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 80 से गुजर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। जबरदस्त तैयारी कार्यकर्ताओं की तरफ से। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, फिलहाल कारवा कहां तक पहुंच चुका है? रोड शो के किस पड़ाव पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी अमित, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, बताइए। जी अमित, फिलहाल कहां पहुंचा है कारवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? रोड शो के किस पड़ाव पर है वो? भीड़ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जबरदस्त। देखिए, सबसे बड़ी बात की मैं गदौलिया चौक पर खड़ा हूं और मुझे लगता है कि अभी वो सुनारपुरा से पहले होंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से उनकी काफिला आगे बढ़ रहा है वो 80 क्रॉस किए होंगे और बहुत ही धीरे धीरे उनका काफिला एक तरह से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हुजूम सड़कों पर पूरे मोदी के समर्थन के लिए, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हुजूम यहाँ पर जमा हो गया है। तो ज़बरदस्त तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई चाहता है कि अपने सांसद को, अपने प्रधानमंत्री को देखे, उनका स्वागत करें। सबको पता है कि ये दूसरे बार होगा। पहली बार वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब आए थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और यहाँ से वो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। जैसे संदीप ने बताया कि उस वक्त 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, बड़ोदरा से भी था और काशी से भी, लेकिन इस बार सिर्फ वो काशी से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने सांसद को दोबारा, क्योंकि उनको पता है कि जो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए वो उनका रास्ता साफ होगा, दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको भेजा जाएगा। तो इसलिए यहाँ के लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। तमाम लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। दिन भर लोगों का हुजूम इसी तरह से सड़कों पर था। हर कोई चाहता था कि नरेंद्र मोदी का इंतजार लंबे समय से, काफ़ी देर से सुबह से हो रही थी। उन्हें पता था कि शाम को करीब 4 बजे उनका काफिला आना है, उनका रोड शो शुरू होना है, लेकिन भीड़ जो थी वो सुबह 10 बजे से ही जगह जगह मौजूद थी। अलग अलग तरीके से अलग अलग समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए उनको। और सबसे बड़ी बात की, जब नरेंद्र मोदी ने माल्यार्पण किया, बिल्कुल बीएचयू की वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी और ये रोड शो के लिए फूलों से सज धज कर रथों का काफिला सुबह से ही तैयार था। गुलाब की पंखड़ियों की कैसे बरसात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अद्भुत वो तैयारी भी, क्योंकि 7 प्रदेशों से जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं 30 लाख रुपए खर्च करके मंगाए गए हैं। 250 क्विंटल गुलाब के फूल और पंखुड़ियों की पूरी बरसात हो रही है। पुष्प वर्षा के बीच अब धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ता हुआ, लेकिन जहां ये कारवा पहुंचेगा, अंतिम पड़ाव दशाश्वमेध घाट। सुबह से ही हमारे सहयोगी संदीप वहां मौजूद है। संदीप, अब वहां किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? कुछ वक्त पहले आप कह रहे थे लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रही है, फिलहाल क्या तस्वीर?
तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी सुकेश रंजन जी भी बने हुए हैं। सुकेश, इस तरह की तस्वीरें जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए चिंता का सबब बन सकती है। एक तो कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं है मोदी के खिलाफ, और दूसरा जिस तरह का समर्पण नजर आ रहा है, जाहिर तौर पर समस्या उत्तर प्रदेश में। देखिए, 2014 को रिपीट करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहते हैं, बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि पूरा काशी जो है वो सड़कों पे है, प्रधानमंत्री को का सानिध्य है उनको, प्रधानमंत्री का समर्थन है उनको, और वो सब सड़कों पे आकर प्रधानमंत्री को अपना समर्थन दे रहे हैं। ये एक खुली चुनौती, एक चैलेंज है जो वो विपक्ष की तरफ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देखिए 80 सीट 73 सीटें जीती थी बीजेपी। सबसे बड़ा जो चैलेंज है प्रधानमंत्री को, लोकसभा का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये पता नहीं, हम लोगों ने जर्नलिज्म जब शुरू किया था और हमारे सीनियर वो भी यही कहा करते थे, मुझे लगता है आगे भी यही कहा जाएगा। 80 सीटें हैं कविता, 80 सीटों में 73 सीटें। आप ऐसी जगह पे हो जहां से आपके नीचे उतरने का खतरा है, ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है। आप 74 का आंकड़ा बना के रखो, आप उसको एम कर सकते हो, लेकिन 74 पाना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री को दोबारा रिपीट करने की तैयारी, वो कोशिश वही है कि प्रधानमंत्री के नाम पे, प्रधानमंत्री देखिए उत्तर प्रदेश में हर जगह या जहां भी जा रहे हैं वो अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी यूएसपी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इनको जो वोट दोगे वो सीधा मोदी को मिलेगा। तो एक तरीके से वो 2014 की बयार प्रधानमंत्री अपने आसपास लेकर वो दरअसल कुछ लोगों ने कहा था कि ये ब्लोअर की हवा है। मुझे अच्छे से याद है नीतीश कुमार उस जमाने में कहा करते थे कि ये ब्लोअर की हवा है, आंधी कहीं नजर नहीं आती। 2015 में भी उन्होंने कहा कि ये ब्लोअर की हवा बताई जा रही है। लेकिन 2014 में चूंकि मैं वहां था, मैंने वो देखा था, वो स्फूर्ति देखी थी लोगों में, कार्यकर्ताओं में। अभी प्रधानमंत्री जब ये मेरी जानकारी के मुताबिक 6:55 में आरती शुरू होती है, वो समय बदला नहीं जाता है, वो 6:55 तक इनको वहां पहुंचना पड़ेगा गंगा आरती के लिए, क्योंकि उस समय उनको मौजूद रहना। ऐसा भी सकता है सुकेश कि 2-3 पड़ाव को मिस करके सीधा पहुंच जाए दशाश्वमेध? नहीं, एक रोड शो है जिसको हर पॉइंट से आपको जाना है। एक रूट तैयार कर दिया गया है। उन्हें इस बात की जानकारी है, इल्म है कि मुझे वहां 6:55 में पहुंचना है, तो प्रधानमंत्री वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं 1-to-1 जो उनका इंटरेक्शन का वहां, देखिए पहले जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, जब वो चुनाव लड़े थे, तो पार्टी का एक पूरा अमला लगा था। गुजरात का एक पूरा अमला लगा था। वहां एक टेम्पररी सेटअप बनाया गया था कि प्रधानमंत्री वो अपने स्टाइल में चुनाव लड़ते हैं। देखिए, मैं इसको नियो बीजेपी कहता हूं। वो एक्सपेरिमेंट जो था वो पहले गुजरात तक महदूद था, सीमित था। जब प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बने तो उन्होंने बीजेपी को एक नया स्वरूप दिया। वो एक फाइटर की तरह चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। चाहे लाख रैलियां करे प्रधानमंत्री, आप उनका कह सकते हो, वो विधानसभा चुनाव में भी करते हैं, लोग बहुत उनकी आलोचना भी, ताकत झोंक दी जाती है। सुकेश, बहुत बड़ी बात कही थी अमित शाह ने, उन्होंने कहा था कांग्रेस का मुझे नहीं पता। 2014 में के बाद जब हम जीते थे तो अगले ही दिन से हमने तैयारी शुरू कर दी थी 2019 की। लेकिन विपक्ष की, कांग्रेस की क्या तैयारी थी? सीधा रुक कर सकते हैं। संदीप हमारे साथ लगातार मौजूद है, दशाश्वमेध घाट पर है। संदीप, जिस तरह से सुकेश भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, 6:55 की आरती है, वक्त को टाला नहीं जा सकता है। अब चुनौती यह है कि कब तक पहुंचेंगे वहां पर, और वहां किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? एक बार फिर से रुक करेंगे। संदीप हमारे साथ लगातार मौजूद है, दशाश्वमेध घाट पर है। संदीप, वहां पर किस तरह की तैयारी? 6:55 पर आरती होनी है। कविता, 2014 की दो बातें मुझे याद आ रही हैं जी। एक तो लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, प्रधानमंत्री का जो काफिला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसको मैनेज किया गया है, जिस तरीके से वो हर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद है, महिलाओं में जो सड़क पर है। ये प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी है, उनको इस बात का इल्म है कि महिलाओं में वो बहुत लोकप्रिय है और वो नजर आ रहा है। वो महिलाएं उनको वोट करती है, प्रधानमंत्री को ये मालूम है। तो जहां से भी वो गुजरते हैं, कम से कम वो वेव करके एक्नॉलेज करने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं। मैं ऑन ए लाइटर वीन में कहना चाहता था कि दो चीजें 2014 की साफ दिख रही है। एक तो भीड़